श्री गणेशाय नमः। महालक्ष्मी नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्री गौरी गणपते जय मोदीत गौरांग रसमय नृत्य रसाचार्य रसोत्तकम् श्री राम हर्षो देवाख्यो सदगुरु प्रणम्य। जय जय श्री राधा रमण। जय जय गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की। बोलो नंदलाल की। शंकर भगवान की। रामचंद्र भगवान की। सब देवन की। सब संतन की। गुरुजनों की। पूज्य दादा गुरुजी महाराज की। दुनादास बाबा महाराज की। शीतला मैया की। यजमान परिवार की। श्रोता बंधु की। जो आए हैं उसकी भी जय हो। जो नहीं आए हैं उसकी भी जय हो। और प्रेम से दोनों हाथ उठाकर क्या कहना है? राधे राधे श्याम से मिला दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोले बाबा विद्यमान है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ एक, ये पांचवा है, 5 बार बोलने में सिद्ध हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा ही आनंद पूर्वक कल कलश यात्रा भव्य निकाली गई और कलश यात्रा निकलने के पश्चात हम सभी यहाँ सुंदर भागवत जी की महत्व की कथा कल श्रवण किए। माताओं जितना हो सके मेरी मुजगहान की माताओं, अवसर मिला है
अश्विन मास चल रहा है, कार्तिक पक्ष आएगा। ऐसे सुंदर महालक्ष्मी नारायण के पर्व में यहाँ लक्ष्मी नारायण विद्यमान हैं। भगवान श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, स्वयंभू शिव आराधना भी हो रही है। तो ऐसे दिव्य अवसर को ना छोड़ें, क्योंकि यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन 5 अध्याय श्री सत्यनारायण की भी कथा सुनाई जाएगी। श्रीमद् भागवत के साथ दोनों संगम होगा। उसके पश्चात करवा चौथ के दिन यहाँ रुद्राभिषेक होगा। शिव जी की 12 जो लिंग हैं उसकी कथाओं का भी वर्णन किया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में अपने घर के काम से निवृत्त होकर, थोड़ा से सेट करो भैया, अधिक से अधिक संख्या में घर के काम से निवृत्त होकर यहाँ भागवत कथा पंडाल में आ जाएं। अभी भूल जाओ कि घर ला सफाई करना है, घर ला बहारना है, दिवाली आत है नहीं, लक्ष्मी नारायण तो यहाँ विद्यमान है। और तुम घर ला झाड़ू झटका करूँ, तुम्हारे घर ले भगा जी नहीं। मोर भगवान के कथल छोड़ के एमन कहाँ जा, एमन का काम करत, यही काम करत है कहीं कि नहीं कहा है भगवान मन हाओ कि कहो राधे राधे बोलो तब समझ आई, राधे राधे। हाँ, सब काम लब एक हफ्ता भूल जाओ, एक ही काम याद रखो। क्या काम है? भगवान की कथा मेरी माँ, और भगवान के कथा में लीन हो जाओ, है ना। ऐसे सुंदर है यजमान परिवार, परीक्षित, रूप राम साहू जी, गीताबाई साहू जी, संतराम साहू जी, पार्वती साहू जी, और नाग परिवार से स्वर्गीय, क्योंकि इनके पुत्र यहाँ वेदी पाठ करवा रहे हैं, पोथी पाठ, इसलिए उनकी आत्मा की शांति हेतु स्वर्गीय श्री रुद्र नारायण नाग जी, बाऊ डॉक्टर कहा ना मना, कहा नहीं, सब घर जाए सेवा करे, जाए कि नहीं जाए, नहीं ऐसे दिव्य आत्मा रही से और अच्छा कर्म करे रिश्ते आज ओकर लइका मना आज पोथी पाठ भागवत आज विद्यमान करवाए। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, है ना। और उनकी माता जी श्रीमती छवि रानी नाग जी, उनके बड़े भाई हैं किरण प्रसाद नाग जी, ज्येष्ठ पुत्र श्री हिमालय नाग जी, और नागमणि नाग यहाँ विद्यमान है परीक्षित के रूप में। उनकी पत्नी श्रीमती यामिनी नाग जी और लक्ष्य नाग उनके पुत्र सदा इनके परिवार में, सभी जजमान परिवार के जितने भी पूर्वज हैं उनकी आत्म शांति हो। जितने यहाँ और पूर्वज रखे हैं, खेमराज भैया का भी आज रखवाया गया है संकल्प, उनकी आत्मा शांति हेतु भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और कोई यहाँ सब रख रहे हो ना माँ, ला ला के अपने पूर्वजों का फोटो रखते हो ना, तो नाम लिख कर दे दिया करो पंडित जी को, मैं यहाँ से उनका नाम ले दूंगा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। एक चीज याद रखना, माता और पिता ना सर्वत्र होते हैं। माता और पिता, जिनके पिता नहीं हो, जिनके माता नहीं, उनके जाकर पूछो कि उनकी घर की हालात कैसी रहती है। मुझे नाग भैया बोल रहे थे, महाराज जी सब कुछ है घर में, लेकिन माता पिता की कमी खलती है। मेरे कैमरा वाला भाई मुझे बोलता रहता है, अभी उसके घर में मैं कथा करवाने के लिए गया था, इतना बड़ा घर बनाया, लेकिन कहीं न कहीं उसको खल गई कि अरे मेरे पिताजी नहीं है महाराज जी, और उनका विवाह नहीं हुआ है दोनों भाई का। इसलिए माता पिता से हो जाता है बहस, अगर कुछ हो जाती है बात कर लिया करो, लेकिन छोड़ा मत करो माँ बाप को, माँ बाप से दूर मत हुआ करो। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, है ना। आइए एक छोटा सा, क्योंकि माता पिता को समर्पण है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। घर के बेरूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। आइए गाते हैं।
तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। ओ, कांधे पर बैठ के जिनके देखे जहाँ, ज्ञान जिससे मिला क्या बुरा क्या भला। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखे जहाँ, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। राधे राधे हरि बोल। अपने अपने माता और पिता की जय हो। दोनों हाथ उठाओ अपने माँ बाप के लिए, अपने अपने माता पिता की जय हो। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। माँ के हृदय में संतान का प्राण बसता है ना। जय हो। जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया ओठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ओ जन्म देती है जो माँ जी से जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया ओठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के जीवन से। ममता के रूप में है प्रभु, धरती के रूप में प्रभु है। आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। बोलो अपने माता पिता की जय हो।
आपके ख्वाब हम आज हो कर जवां, उस परम सच्ची से करते प्रार्थना। ओ आ, 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 इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। सलामत रहे सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, उस विधाता की पहचान है, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ऐसे दिव्य माता पिता को प्रणाम। और भागवत कथा तो होती ही है पूर्वजों के लिए, पूर्वजों की, और अपने पूर्वज निमित्त अवश्य करवाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कुछ भागवत जी हो रही है जहाँ वहाँ सहयोग कर दीजिए, आपका पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान हो। तो ऐसी हम भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। आगे कल हम सब ने सुना भगवान की जो कथा है ना, वो अत्यंत ही अपरंपार है। क्योंकि जब व्यास जी को जब पूछा गया और व्यास जी ने जब अंतर्ध्यान से क्योंकि व्यास नारायण थे, तो व्यास जी ने जब अंतर्ध्यान से देखा उन्होंने, व्यास जी कौन है? कौन है व्यास जी? किसके पुत्र हैं? व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं। बोलो पराशर ऋषि की जय हो। हाँ, पराशर ऋषि किसके पुत्र हैं? है ना, पराशर ऋषि भी तो होंगे। तो उनके पिताजी कौन हैं? शक्ति मुनि जी के पुत्र हैं। बोलो शक्ति मुनि जी की जय हो। शक्ति मुनि जी किसके पुत्र हैं? वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु ना, आप लोग सब देखे होंगे राम कथा। तो वशिष्ठ जी गुरुदेव की जय हो, है ना। और वशिष्ठ जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ऐसा क्रम चला, तो ही व्यास जी हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कल युग केवल, है ना। इसमें मानस में, रामचरितमानस में भी कहा है, व्यास जी ने भी कहा, क्योंकि कलयुग की जो आगे की घटना है ना, वो कैसे होने वाली है कलयुग में। कलयुग में कैसे होने वाली है? कलयुग में धर्म कर्म कम रहेगा, तो वहां उसका उद्धार कैसे होगा? यही भागवत संकीर्तन, नाम संकीर्तन की महिमा बताई गई है। क्या बताया गया है कि कल युग केवल हरि गुण गा,
इसकी चौपाई। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग में केवल हरि गुण की ही महिमा बताई गई है। हाँ, और हरि कैसे प्राप्त होंगे? हरि प्राप्त होने के लिए विवेकी बनना जरूरी है ना? विवेकी होना जरूरी, घमंड अहंकार। क्योंकि श्रीमद् भागवत सुनने के लिए आ रहे हो माताओं, कल बताया हूं ना, श्रीमद् भागवत महापुराण है ना। अर्थ क्या है? भागवत जी के तो नाम लिखे तो बोला गया नारद जी को, इसमें तो व्यास जी को व्यास जी जब गए विष्णु भगवान के पश्चात कि प्रभु मैंने एक ग्रंथ रचना की है, इसके पश्चात मैं कुछ नहीं रचना करना चाहता। तो फिर व्यास जी को पूछा गया भाई इसका नाम क्या रखा है, नामकरण किया होगा? तो व्यास जी ने कहा भागवत, है ना, भागवत कहा। और जैसे ही भागवत कहा फिर अरे भागवत तो कह दिया, लेकिन भागवत में तो लक्ष्मी माता नाराज हो गई। लक्ष्मी माता यहाँ बैठी है ना, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो बिना नारायण, जहां नारायण वहीं लक्ष्मी माता है। एक रे सती सभी काम धाम छोड़ के भागवत कथा पंडाल में आ जाओ माँ। हाँ, साक्षात लक्ष्मी नारायण विद्यमान है। तो इसीलिए कह रहा हूं भागवत कथा की महिमा ध्यान से सुनो। तो भागवत के बाद लक्ष्मी माता बोली मेरा नाम तो है नहीं, तो उन्होंने कहा श्री लगा दिए, श्री है ना। अब श्री लग गया तो फिर उसमें मद भी लगा दिए व्यास जी, श्री मद। तो मद क्यों लगाए? मद का अर्थ क्या होता है? मद का अर्थ होता है घमंड, अहंकार। अहंकार होता है नहीं, मद में है अब्बड़ कथे नहीं, मद में है घमंड में कथे नहीं कहा है। तो मद का अर्थ होता है अहंकार, घमंड। तो श्रीमद् भागवत का अर्थ वही है कि भागवत कथा सुनने के लिए जब आओ तो श्रीमद्, पैसा के जो अहंकार है, पैसा के जो गर्मी है तिला त्याग करके अगर सुनूं तो भागवत भगवान तुहर ऊपर कृपा बरसा दी। बोलो भागवत भगवान की जय हो। इसी का अर्थ है श्रीमद् भागवत। तो वही तो फिर उन्होंने कहा कि विवेकी होना जरूरी है। तो विवेकी होना जरूरी है तो रामचरितमानस में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत ही हर से अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हे प्रभु, आपकी जो कृपा है, आपका जो सत्संग है, भागवत सत्संग के अर्थ ये नहीं है कि अपन व्यथल बता था दुनिया भर के में ही यहाँ छू मंत्र जादू दिखा था, तंत्र मंत्र विद्या करा था, आई दुनिया भर के तेह अंधविश्वास फैला था। एक अर्थ सत्संग है। सत्संग कहाँ है? भगवान के कथा जो दुनिया भर के कहा। अभी नया अभी तो हर गांव मोहल्ला में देवी प्रकट होते है नहीं, पता नहीं वो इतना बड़ी आदि शक्ति हरे वो तोर अंदर कैसे आ जाइए अब आ भी जाते हैं तो उसके गण लोग आते हैं, देवियों के जो गण रहते हैं ना वो लोग आते हैं, उसका भी प्रमाण है। और हर हमेशा नहीं आते, वो तेज प्रकाश पुंज है, शंकर भगवान की शक्ति स्वरूपा है वो। तो कहीं भी देवी प्रकट होते कोई अपना आप देवी बता, ऐसे नहीं। भगवान से हमें बढ़ना नहीं है, अपने आप को भगवान कभी नहीं बताना चाहिए माँ। हाँ, भगवान की हमेशा भक्ति करो। जो भगवान जो कह दिया मैं भगवान हूं करके ना, तो समझ जाओ ऐसे लोग नकली हैं। भगवान से कोई बढ़ सकता है क्या? कोई नहीं बढ़ सकता। हाँ, तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। तो सत्संग का अर्थ है कि भगवान की भक्ति में लीन रहो, भगवान की कथाओं जितना हो सके भगवान की कथा को सुनोगे, भगवान के चरित्रों का गान करोगे, उतना ही लाभ अर्जित करोगे। भगवान की कथा में ही हमारे जीवन की मुक्ति लिखी हुई है ना माता? ए बच्चा मन एक तरफ से मत आना जाना करो, जूता पहन के ना सब रोकवा दो। सब ओती बच्चा मतलब सब देखो भैया तरफ से, एक तरफ से जाया करो। बोलो श्री राधा रमन भगवान की। यहाँ
यहाँ इस कथा पंडाल में आते हो ना तो पादुका वहां उतार दिया करो। कई लोगों को देखता रहता हूँ पादुका अपने चरण का जो जूता है ऐसे पादुका है उसको यहीं ला देते हो आप लोग। इस सब चीज को थोड़ा ध्यान दिया करो। समिति यहाँ जो मेंबर्स सब हैं, यजमान परिवार के सब गण हैं और गांव वाले लोग भी ध्यान दिया करो। इस जगह को साफ रखा करो, रंगोली बनाया करो। यहाँ आके एक एक कर्म एला अगर जे बहारू एला साफ सफाई करू, इनमें झंडा लगाऊ, है ना होरीलाल भैया, इसमें सब झंडा लगा देना। ऐसे बढ़िया सुंदर इसमें सब सजाओगे तो घर आनंद होगा, है ना। एक बार होरीलाल भैया के लिए भी ताली बजाओ, क्योंकि बहुत अच्छा सुंदर सजाए हैं, अपने माता और पिता का नाम रोशन किए। ऐसा पुत्र है ना जो धर्म के लिए तत्पर है। आजकल के पुत्र मन पी पी के घूमत रहते, अपन दाई दादा चमकात रहते नहीं। ता ऐसे नहीं, ता यदि पौआ पिया थे घूमा थे और यदि दाई दादा चमकात ऐसे कोई। अगर पुत्र लोग अपनी माता और पिता को भागवत कथा सुनवा रहे हैं तो सोचो कितना मुक्ति है। अब एक चीज और याद रखना, अभी 4 धाम होता है नहीं, यहाँ जात वहाँ जात हो। सच बताना, चारों धाम ला तुम कंप्लीट कर सकते हो अपन जीवन काल में? कर डरू बाबा मन कर डरूगा चारों धाम ला। अब करे समय जब समय देखो, जवानी में कर सकते हो भाई, जवानी जब है ना वहाँ कर सकते हो, लेकिन जवानी में तो का बुद्धि रह रहे थे, एती वेती सब पढ़ाई लिखाई है नहीं, आगे बढ़ना है, नौकरी लगना है, काम करना है। ओकर बाद धान शादी करवा दी घर वाला मन, शादी करवाए के बाद हो गए तोर ड्यूटी, अपन पत्नी अपना बच्चा ला पालना पोसना है, तो वो में 30-40 साल। ओकर बाद नाती पंती आ गए, बहू बेटा मन घूमे जाते, नाती नतरल संभालत बैठे रहे है नहीं, हो गए। तब तो 50-51 तो हो गया। बूढ़त काल में ते केदारनाथ चल देवे थे, चढ़ जावे पहाड़ पर्वत ला, और जावे भी तो वहाँ गधा में से रेंगवाथे, गधा ऊपर बैठवा के, तो गधा तो कष्ट देवा था, तो काला पुण्य मिली। तो 4 धाम तीर्थ कर सकते हो क्या? जल्दी एमन तो जोर से बोलबे नहीं करो, चुप बक खाए देखा तो कर सकते हो, कर सकते भैया। 4 धाम तीर्थ कंप्लीट जे कर दी बता दो, मान जाऊं मैं। कई जन मन सुनो आज मैं करके दिखा दूंगी, है नहीं, आज भैया बढ़िया बात। लेकिन 4 धाम तीर्थ करबे ना तब बोले एक ठक तीर्थ बचे रही, काबर की हर राज्य में तीर्थ है, 12 ज्योतिर्लिंग है, हर एक के दर्शन ते कभी जीवन में नहीं कर सका। लेकिन माताओं, श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ है जो समस्त तीर्थ को, समस्त धाम को यहीं प्रकट कर दिया है। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये है भागवत की महिमा। तुम ना जितना जन बैठे हो, अगर 7 दिन समय व्यास नारायण यानी यहाँ जो बैठता है उससे आने से पहले अगर आकर बैठ गए और आरती होने तक रुक गए और कथा श्रवण कर लिए 7 दिन तक, तो ये समझ जाइए संपूर्ण तीर्थ करने का फल आपको प्राप्त हो गया। जय जय सीतारामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण तीर्थ है ना। यहाँ केदारनाथ भी विद्यमान है, भोले बाबा को भी पधारे हुए हैं ना। और कौन विद्यमान है? रामचंद्र जी अयोध्या वाले विद्यमान हैं, है ना। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए, मेरे घर राम आए हैं। जय हो, प्यार से गाना। रामचंद्र जी विद्यमान हैं। जय हो।
गलियां बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे राम आए। हरि बोल। जय हो भोले बाबा की जय हो। हरि बोल। उमरिया ये मेरी आँखें देख कर अपने रामा को, उमरिया ये मेरी आँखियाँ देख कर अपने रामा को, उमरिया ये मेरी आँखें देख कर अपने राघव को, उमरिया ये मेरी आँखें देख कर अपने राघव को, देख कर अपने राम को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। हर हर महादेव। गुनाह गाओ, ताली बजाओ। हरि बोल। हरि बोल।
बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। दोनों हाथ जोड़ के भोले बाबा का ध्यान करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शंभुनाथ शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। यह जो भागवत की संरचना है ना, उसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? मुख्य चार श्लोक से 18,000 श्लोक में व्यास जी ने कन्वर्ट किया। व्यास जी का जो चतुर्थ श्लोकी भागवत होता है ना, वो 4 श्लोकी, उसको जो अभी सुखदेव जी हैं, है ना, वह क्या किए, 18,000 श्लोक में उसको पूरा बताएं। और कितना अध्याय है? 335 अध्याय है। और कितना स्कंद है? 12 स्कंद है ना, जिसमें 10वें स्कंद में भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी दिव्य दिव्य कथा है। और जो प्रथम स्कंद है अधिकारी, यानी प्रथम स्कंद में बताया गया है भागवत की महिमा बताई गई है, सुखदेव जी का वर्णन बताया गया है, और परीक्षित के जन्म को बताया गया है। राजा परीक्षित को जो श्राप लगा उसको बताया गया है, और सुखताल आगमन संतों के साथ सुखदेव जी का जो आगमन है सभी बताया गया है। आइए सुनते हैं। महर्षि वेदव्यास जी जब उन्हें सभी ग्रंथों को लिखने के पश्चात मन नहीं उनका विराम ले रहा था, उनके मन में था कुछ और, इससे भी कुछ तो है, तब उन्होंने भागवत की ग्रंथ की रचना की और भगवान के पास ले जाकर नामकरण किया कि श्रीमद् भागवत। क्योंकि भागवत ग्रंथ लिखने के पश्चात और दूसरा मैन ग्रंथ लिखा ही नहीं गया है, 18वां ग्रंथ है ना, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके पश्चात दूसरा। और इस ग्रंथ को क्या बताया गया है? सभी वेदों का, उपनिषदों का, सभी पुराणों का यह क्या है? सार है भागवत। महर्षि वेदव्यास जी के वर्णन के पश्चात भगवान की यश कीर्तन की महिमा भी बताएगी। भगवान की कीर्तन की महिमा क्या है? तो जब नारद जी आए वेदव्यास जी के पास और कहने लग गए कि वेदव्यास जी आप जो ग्रंथ रचना किए हैं उसकी महिमा क्या है, तो उन्होंने कहा कि पतित पावन भगवान, अर्थात इस ग्रंथ का अर्थ यही है कि भागवता प्रोक्तम भागवतम, है ना, संस्कृत में लिखा है भागवता प्रोक्तम भागवतम, अर्थात भगवान का कहा गया। इसको किसने कहा है? स्वयं भगवान ने ही कहा है, वेदों ने ही कहा है, वेदों से ही निकाला गया है ना। तो और एक चीज याद रखना माताओं, एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी शिव जी और विष्णु जी में भेद मत समझना, कभी मत समझना ना, बहुत बड़े धोखे खा जाओगे आप। शिव मंदिर जात हो भी है नहीं, एक लोटल धर धर के इसे चढ़ाए बर जात हो, भगवान के मंदिर में देख के अगर मुहुल तक वो तरफ नहीं देखे, भगवान नारायण के मंदिर पर थे और शंकर भगवान के मंदिर में जात हो और इसे एक लोटा चढ़ाए बर जात हो, और वेती भगवान विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण भगवान के मंदिर है, और उड़ान देख के जय भी नहीं बोले हो तो तुम्हारा जल स्वीकार नहीं हो सके। क्योंकि भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान दोनों एक हैं, निष्कल सकल दोनों हैं, दोनों हैं ना। कैसे दोनों हैं? सिद्ध करो महाराज, सिद्ध इसको बड़े बड़े पुराणों, बड़े बड़े महात्मा लोग सिद्ध नहीं कर पाए। स्वयं भोलेनाथ भी बोल देते हैं नेति नेति हम दोनों में फंस जाओगे, भटक जाओगे। दोनों में भेद मत समझना, दोनों आराध्य हैं, दोनों ही हमारे इष्ट हैं, है ना। इसीलिए भागवत में
भागवत में पुराण पुरुषोत्तम, सभी पुराणों का पुरुषोत्तम किसको बोला गया है भागवत में? विष्णु भगवान को बोला गया है ना। और शिव पुराण में पुराण पुरुषोत्तम किसको बोला गया है? शंकर भगवान को बोला गया है ना। इसीलिए भेद उत्पन्न करने वाले मेरा काम है इस व्यास गद्दी में भेद उत्पन्न नहीं करना, जो है उसको बताना, भेद उत्पन्न नहीं करना है। कई लोग शिव का ये कर रहे हैं, कई लोग ऐसे दिखावा में नहीं, दोनों एक हैं, दोनों समान हैं, मूल तत्व एक ही है दोनों का, निष्कल और सकल। इसीलिए शिव पुराण में भागवत जी को, शिव पुराण में भोलेनाथ जी को पुराण पुरुषोत्तम बताया गया है और भागवत जी को, कृष्ण जी को पुराण पुरुषोत्तम बताया गया है, श्री जगन्नाथ जी को पुराण पुरुषोत्तम बताया गया है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय हो। और दोनों की ही निष्कल सकल पूजन होती है नहीं? दोनों की होती है कि नहीं होती पूजा? भगवान शिव की मूर्ति की भी पूजा करते हो और शिवलिंग का जो भी पूजा करते हो ना, और विष्णु भगवान की प्रतिमा का पूजा करते हो और शालिग्राम भगवान का पूजा करते हो कि नहीं करते हो? इसलिए दोनों निष्कल और सकल हैं। बोलो शालिग्राम भगवान की। मेरे सामने में विद्यमान रहते हैं, कोई रहे ना रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे शालिग्राम जी मेरी कथा को सुनते रहते हैं, है ना। प्रतिदिन मेरा रूटीन है शालिग्राम जी, और सबके घर में है ना। किसके किसके घर में है शालिग्राम? अच्छा हाँ, माता जी के ताली बजाओ, शालिग्राम सब माताओं के लिए ताली बजाओ, जिनके यहाँ है उनके पीछे माता। तो शालिग्राम भगवान को रखते हो ना, तो उसमें तुलसी पत्र और चंदन लगाकर उसको एक पात्र में तुलसी माता के पास रखना चाहिए। और हो सके तो एकादशी के दिन, है ना, व्रत रहना भी चाहिए एकादशी का। कौन कौन एकादशी का व्रत रहता है? हाँ, मेरी दादी रहती है ना। एकादशी का जो व्रत है वो अत्यंत फलदायी है माताओं। मैं तो कहता हूँ सभी को एकादशी के दिन, और एकादशी के दिन व्रत नहीं भी हो तो चावल जो है नहीं खाना चाहिए, है ना। उस दिन रोटी खा लो, अगर कुछ अन्न खा लो, कुछ फलाहार कर लो, चावल उस दिन नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? अन्न जो है ना, उस दिन भगवान ने कहा कि एकादशी के व्रत का फल कैसे प्राप्त होगा कि आप जो व्रत रखेंगे, जो एकादशी वाले लोग व्रत रखेंगे, तो उनके हिस्से का जो चावल, जो लोग भी खाएंगे उस दिन चावल, तो उनके जो हिस्से का पाप रहेगा वो किसके हिस्से में चला जाएगा? जे मन भात खात तेकर मन के हिस्सा में चले जाइए, और बोला फायदा हो जाइए एकादशी वाली मन, है नहीं? इसलिए एकादशी का जो व्रत है उसकी महिमा है। एकादशी व्रत के दिन, और एकादशी का जो व्रत करता है और उसको उद्यापन जो करवाती है और उसका करवाते हैं उद्यापन, उसके पश्चात स्वयं लक्ष्मी नारायण जो है ना विद्यमान भगवान, वो साक्षात आरती लेकर भगवान उनका स्वागत करके उनको अपने धाम बुलाते हैं। ऐसी महिमा है एकादशी की। तो विभिन्न विभिन्न पुराणों को बताया गया है। तो उसीलिए कहता हूं निष्कल और सकल दोनों हैं। भगवान जो शिव जी और शंकर जी और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों समान हैं, दोनों की पूजा करनी चाहिए। आप विष्णु भगवान के मंदिर जा रहे हो, जगन्नाथ के मंदिर जा रहे हो और भोले बाबा के मंदिर में नहीं गए, मैं तो नारायण भक्त हूँ, तो भोले बाबा भी तो स्वीकार नहीं करे, भोले बाबा भक्त नहीं करे, तो विष्णु भगवान भी तो स्वीकार नहीं करे, ते चल 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 शिव दो ही, है ना। और अगर ते शंकर भगवान के मंदिर में जाता तो भोले बाबा प्रणाम नहीं करा था तो भी नहीं काम चले। जबकि शिव मंदिर में जब जा रहे हो तो श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, जय जय श्री राम, परम सुखधाम, जय जय श्री राम, इस मंत्र उच्चारण करके जल चढ़ाइए। भगवान शिवलिंग में राम लिखा करो कभी कभी, राम विश्राम, जिसके नाम में ही विश्राम है वही तो राम है ना माँ। तो ऐसे सुंदर दिव्य कथा आप लोग श्रवण कर रहे हो। तो भगवान वेदव्यास जी जो थे, वेदव्यास जी प्रभु का ही अवतार हैं स्वयं। और ये जो ग्रंथ है, नारद जी के प्रश्न, मन में प्रश्न कौन जागरूक किए? भगवान ने ही जागरूक करवाया। वेदव्यास जी को ग्रंथ किसने लिखवाया? भगवान जी, यानी संपूर्ण भगवान है, वांगमय स्वरूप है भागवत, इसी में समाहित है। कलयुग में साक्षात भागवत भगवान ही है। एक बात याद रखना, कलयुग में
वेद व्यास जी को पता चल चुका था कि कलयुग जब घोर कलयुग जब आने वाला रहेगा ना, तो लोग भागवत जी को छोड़कर नया नया गुरु, नया नया पंथ, नया नया संप्रदाय बना कर न जाने कौन कौन से स्वयं भगवान बने फिरेंगे और लड्डू गोपाल की पूजा को ही बंद करवाएंगे। और लोग उन्हीं को, जो झूठ बोलेगा, जो भ्रम में डालेगा, उसी को भगवान समझेंगे लोग। ऐसा कलयुग पूरा भागवत में वर्णन बताया गया है ना। इसीलिए इन सब चक्करों में मत पड़ना मेरी माँ, घोर नरकगामी हो जाओगे, अधम पापी बन जाओगे। भगवान की प्रतिमा, तुलसी चौरा घर में रहना चाहिए, कि सबके घर में है ना तुलसी चौरा। और लड्डू गोपाल सब किनके किनके घर में है, हाथ उठाओ तो मैं ज्यादा जानना चाहता हूँ। लो चलो सब लोग हाथ उठाओ ना माता जी, आप लोग सब लोग, मैं पूरा ऐसे उठाओ ना, या तो इसी से करो तो आधा वादा है, आधा वाला है। अरे बाप, आधा से भी देखो कितना कम संख्या है। इन सभी माताओं के लिए ताली बजाओ। मतलब बाल कृष्ण इतने कम संख्या में विद्यमान हैं। घर घर बाल कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए, लड्डू गोपाल की, है नहीं। ये साधारण नहीं, परम ब्रह्म है। ये बड़े बड़े ब्रह्मादि मुनि मन नहीं समझ पाई तो हमन मानव मन का समझबो। जब यशोदा मैया जब का खा दसरे कन्हैया, जब अभी पूरा सुनाऊं ना, इसे मूल खोली पूरा ब्रह्मांड नजर आ गए। और एक तुमन तो एक ब्रह्मांड और एक पृथ्वी और एक भारत। जम्बूद्वीपे भारत खंडे, है नहीं। महाराज मन संकल्प करवाते नहीं, जब कथा करवाते हो घर में थे। और एक चीज और, यहाँ जब सत्यनारायण की जिस दिन कथा होगी उस दिन और बताऊंगा, 5 अध्याय का कथा उस दिन शरद पूर्णिमा के दिन सभी को सुनाऊंगा। हो सके तो एक नारियल, पीला चावल और पंजरी बना के वो दिन लाना सब जन, क्योंकि उस दिन अगर लाओगे तो पर्टिकुलर घर में अगर कथा करवाते हो तो व्यवस्था करना पड़ता है ना। महाराज जी को बुलाओ, पंडित जी को बुलाओ, है नहीं। और दिन में